हाय। अरे गिल्लू, तुम्हारे दांत इतने सफेद कैसे? इससे लीमू। गाता हुआ ये समा छूने लगा आसमां, तारों से बातें करें, आँखों में रातें करें, इस रात में दिल मचलने लगा, पूछता फिर रहा रास्तों से कोई बातें 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 दिल की, बातें 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 दिल की, पूछता फिर रहा रास्तों से कोई बातें 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 दिल की, 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 बातें 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 दिल की। लीजिए जनाब, कॉफी हाजिर है आपकी। वैसे करीम, घर में एक फौज है नौकरों की, लेकिन आपको अपनी कॉफी मुझे से बनवानी होती है, पता नहीं क्यों। तो ये गलती तो आप ही की है ना? नो, अब इसमें मेरी गलती कहाँ से आ गई? ये आपने पहले दिन इतनी अच्छी कॉफी बनाई थी, अगर आप पहले कॉफी इतनी अच्छी न बनाती तो शायद मैं कॉफी न बनवाता। अगर इतनी गलती करेंगी तो उसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी। छोड़िए, रहने दीजिए, बस आप हर वक्त मजाक के मूड में रहते हैं। भाई मजाक नहीं, आप बहुत अजीब तरह की बातें करती हैं। बातें मैं आपसे मजाक नहीं करूंगा तो क्या मोहल्ले में किसी से मजाक करूंगा? यानी वो मोहल्ले वाले को किसी को या मोहल्ले वाली को छेड़ दिया तो एक अलग मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ये लीजिए, आज आपसे कोई बात नहीं हो सकती, मैं जा रही हूँ। नहीं, क्या हो गया? हाँ कहिए, क्या बात? कहना क्या चाहती हूँ, बात आपने सुंबला के लिए कुछ सोचा? क्या उसके बारे में क्या सोचते? मेरा मतलब है उसकी शादी के लिए। अभी तो बड़ी की मंगनी की है ना ये, और आपने सुंबला के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कभी ना कभी उसके लिए कुछ सोचना है कि नहीं? सोच लेंगे, इतनी जल्दी तो नहीं है ना। कोई मतलब बेटियां मेरे लिए बोझ तो नहीं है, बल्कि मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि जब ये सब अपने अपने घरों की हो जाएंगी, चली जाएंगी, तो मेरे घर का क्या बनेगा? करीम, दरख्त जब बढ़ने लगते हैं ना, तो माली उसकी आसपास की शाखों को तराश डालते हैं ताकि वो सिर्फ ऊंचाई में बढ़े। एक तो मुझे आपकी आदत बिल्कुल पसंद नहीं है, जो आप पहेलियों में गुफ्तगू करते हैं। जो बात करनी है खुल के कीजिए। करीम, यू आर वेरी लविंग फादर। आपने बच्चियों को भरपूर आजादी दी है। सो उन्होंने आज तक मेरा सर तो नीचे नहीं किया। दरवाजे खुले रखने का हर किसी ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी आंखें भी बंद कर लें। मतलब क्या?
आपने महसूस नहीं किया कि आजकल हमारे घर में उस रोहेल की आमदोरफ्त कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ गई? तो हमेशा से आता है, तो नई बात तो नहीं है, इसी तरह आता है। नहीं, अब वो सुंबला के लिए आता है यहाँ पर, और मैंने सुंबला को उसके साथ बाहर भी कई बार देखा है। माने दीजिए, मतलब कि देखा होगा आपने यकीनन, लेकिन वो जरूरी तो नहीं है कि आपने जो समझ लिया है वो उसी तरह उससे मिल रहा हो। करीम, आप हर बात को बहुत लाइट लेते हैं, लेकिन एक बात जहन में रखिएगा कि लड़कियां धूप में रखे हुए रंगों की तरह होती हैं। जरा सी गफलत की नहीं कि सारे रंग उड़ जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अपने साथ उड़े हुए रंगों वाली चादर नहीं लेके जाता। बाकी इट्स अप टू यू। मेरे साथ कॉफी पीना पसंद करेंगे आप? जी, बनाती हूँ कॉफी। बातें दिल की हेलो हेलो। ओ भाई बात सुनो यार, वो जो तुम सूट लेके गए थे ना उसे फौरन जल्दी वापस कर दो। यार, मैं अंदर से मैं आया था तेरी दुकान पे, बंद थी तेरी दुकान यार। वो मेरी इंग्लिश में बेइज्जती करेगा, प्लीज उसे जल्दी वापस कर दो भाई, मैं बड़ा परेशान हूँ। यार दे देता हूँ, मैं आ जाता हूँ, शाम को आ जाता हूँ दे दे। हाँ अच्छा यार, अभी आ जाता हूँ। ओके, आ रहे हो? चलो ठीक है। चल ठीक है आता हूँ। चलो भाई, सूट की उतरने की बारी आ गई। आज बाजार जाना था, सारा दिन सोचती रही, जा ही नहीं सकती। बड़ी अजीब कैफियत होती है। बाज़ औक़ात इंसान किसी चीज के बारे में मुसलसल सोचता रहता है, लेकिन करता नहीं, पता नहीं क्यों। जैसे बाज़ लोग सारी उम्र बगैर सोचे समझे सब कुछ करते रहते हैं। उनकी जगह सोचने का काम कोई और कर लेता है ना। ऐसा करो बेटा कि कल सुबह लाइब्रेरी जाओगे ना, उससे पहले मेरे साथ बाजार चलना, किचन का सामान खरीदना है। सुबह? चले ठीक है। क्यों, कोई काम है कल तुम्हें सुबह? नहीं, मुझे क्या काम होना है अम्मी, बस मैं भी ख्वाब देख रहा हूँ अच्छे दिनों का, रोहेल की तरह। एक तो मैं रोहेल के लिए बड़ी परेशान, पता नहीं कैसे लोगों में उठने बैठने लगा है, अजीब अजीब तरह की बातें करता है। अम्मी, आप परेशान मत हो, वो अपने मिजाज की वजह से मजबूर है, उसे आगे देखने की आदत है ना। लेकिन बेटा, हमारे आज के भी तो कुछ तकाज़े हैं। आज भी उसी का है जिसका कल महफूज है। मैं रोहेल को बहुत कामयाब इंसान समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आज जल्दी आ गया रोहित। जी, दिल नहीं लग रहा था आज। चाय बना दो बेटा। नहीं, अभी जी नहीं चल अभी तेरा ही जिक्र हो रहा था। रहा। अच्छा, तो फिर तो मैं अलादीन के जिन से भी तेज निकला। इधर मेरा जिक्र, इधर मैं हाजिर। वैसे ऐसी भी कोई बात नहीं, बाज दफा अंगूठी तो क्या सर भी रगड़ते रहो ना तो तू नहीं आता। अरे ये तो बंदे बंदे पे डिपेंड करता है। हाँ, बंदा ही बंदे पे डिपेंड करता है। जा रहा हूँ अपने कमरे में।
तुम कब आई? ये पूछो कि कब जा रही हूँ। कब जा रही हो? क्या मतलब? तुम अभी तो आई हो। अभी आई हूँ। इतनी देर हो गई है मुझे आए हुए। ये जो शेल्फ है इसकी सारी बुक्स याद कर ली मैंने, और तुम अपने कामों में बिजी थे। अच्छा अच्छा, तुम बैठो प्लीज, फिर बात करते हैं। साहिर, तुम इस लाइब्रेरी में क्यों जॉब करते हो? पार्ट टाइम जॉब तो कहीं भी हो सकती है, और शायद पैसे तुम्हें अच्छे ही मिल जाएं। हाँ, काम तो और भी बहुत है, बस वैसे किताबों में रहना अच्छा लगता है। खैर छोड़ो, तुम बताओ इतने दिन से कहाँ हो, और अंकल आंटी खैरियत से है ना? मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो मैंने कहा बाहर कहीं घूम के आती हूँ, और रास्ते में तुम्हारी लाइब्रेरी आ गई तो। और तुमने सोचा क्यों ना साहिर से ही मिल जाए, है ना? मैं ये सोचता हूँ कि हर अहम चीज इंसान को रास्ते में क्यों मिलती है? जो चल रहे हो उन्हें मिलती हैं, और जो तुम्हारी तरह एक कमरे में बंद हो ना, उन्हें कुछ नहीं मिला करता। कुछ चीजें सोचो में जितना करीब होती है ना, हकीकत में उतना ही दूर होती हैं। और इन चीजों के लिए रास्ते जो होते हैं वो बंद कमरों में ही होते हैं। रात को कितनी अच्छी बारिश हुई, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है, खिला खिला, निखरा निखरा। वैसे मौसम तो अंदर का भी बहुत अच्छा हो गया। अब तुम जो आ गई हो तेज बारिशों की तरह, जैसे जब तुम आती हो ना तो सिर्फ तुम ही होती हो, बाकी सारे मंजर धुंधला जाते हैं, और जब तुम जाती हो तो ऐसे लगता है जैसे कुछ था ही नहीं। तुम्हारी नई नज़्म मिली थी, इट वाज ब्यूटीफुल। मेरी नज़्म? वो मेरी नज़्म कहाँ है? अकेले में बैठा जो तुमसे बातें करता हूँ वही होती हैं, और तुम्हें इसलिए दे देता हूँ कि वो बात मुकम्मल हो जाए। मैं चलती हूँ। मैंने फैसला कर लिया है, MBA करूंगा। होटल मैनेजमेंट से सीधा MBA? बिजनेस करूंगा, ऑटो इंडस्ट्री। यार वैसे आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतना बड़ा बिजनेस होगा कैसे? और वैसे तू जब भी ख्वाब देखता है ना, बिल्कुल आजाद होकर देखता है। बिजनेस तो है मेरी जान, सिर्फ अपना हिस्सा लेना है। बिजनेस? कैसा बिजनेस? करीम हिदायतुल्लाह का। व्हाट? इसमें तेरा हिस्सा कहां से आ गया भाई? हिस्सा तो बहुत है, सिर्फ पुराने खाते खोलने। यार तुझे पता भी है तू क्या बात कर रहा है? अगर अम्मी को ये बात पता चल गई ना तो फिर तेरे हिस्से मिलेंगे। बात तो पहुंचनी है, मुझे पहुंचने दे। करीम हिदायतुल्लाह ने घर तो बहुत ऊंचा बना दिया, लेकिन सीढ़ी हटाना भूल गया। एक सीढ़ी पे मेरा भी पैर आ गया। अब तू देख मैं करता क्या। यार वैसे तू काम छोड़ा कर, करीम साहब के पैसे से हमारा क्या ताल्लुक? हाँ
ताल्लुक है, उसके पास जो कुछ भी है वो हमारा है। उसने हमारे अब्बू के साथ कारोबार शुरू किया है और फिर के बाद ही तो कहानी शुरू होती है। लेकिन ये वो कहानी है इसके आखिरी से मुझे कुछ नहीं लिखा। इसके आखिरी से फिर मैं भरूंगा। यार तू कैसी बातें कर रहा है? मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मुझे समझने की जरूरत भी नहीं है। ये बच्चों के काम नहीं होते, सिर्फ शायरी कर। बातें दिल की मुझे मालूम था कि आज तुम जरूर आओ। कैसे? देखिए, मैंने आज तुम्हें शिद्दत से याद किया। अच्छा, तो कभी कम भी याद करते हो? हाँ, वरना तुम लौट के कैसे जा सको? कितना खूबसूरत लग रहा है सब कुछ। बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं इस व्यू की बात कर रही हूँ और तुम मुझे देख रहे हो। जब तुम मेरे सामने होती हो ना, तो मैं कहीं और नहीं देख सकता। और मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम देखती ही कैसी दिखाई देती हो। साहिर, आई एम यू। सारा दिन पार्लर बैठे अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहते हो और रात को घर। तुमने दिन को कितना आसान बना दिया। क्यों? तुम्हारे दिन के साथ क्या मसला है? तुम्हें मालूम है क्या दिन यहाँ कैसे गुजरता है? दरख्तों पे हवा जागे तो लगता है हमें आवाज देने वाला शायद लौटा है। किसी भी दूसरे घर की अगर दस्तक सुनाई दे तो मैं तन्हाई से कहता हूँ, अब रखते सफर बांधो, मेरे मेहमान आए। गली मुड़ने लगे तो इस तरह महसूस होता है कि जैसे दूसरी जानिब से तुम आने ही वाली हो। तुम्हें मालूम ही क्या, जब घरों से रोशनी ही रूठ जाए तो अंधेरे जिस्म पर तेजाब की सूरत उछलता है। तुम्हें इस बात का तो इल्म है, मैंने दिया भर रोशनी मांगी है तुमसे, मगर अब तक तुम्हारे रास्ते रूठे हुए हैं। हमें एक लफ्ज भर अपनी खबर दे दो, हमारा दिन गुजर जाए। तुम्हें मालूम है क्या दिन यहाँ कैसे गुजरता है?
मैंने तो अप्लाई कर दिया है। किस चीज के लिए? MBA के लिए। अच्छा, कहाँ? लाहौर। अच्छा, वैसे मैं भी लाहौर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। क्या मतलब? तू क्यों वहां जाना चाहता है? भाई पढ़ने के लिए, और किसके लिए? बड़े अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन है फाइन आर्ट्स के उधर। तू मेरी जान नहीं छोड़ सकता? इसमें जान छोड़ने वाली कौन सी बात है? मेरा पढ़ने का हक नहीं है? तेरे हक वक्त में बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ। तुझे सिर्फ मुझे कॉपी करने का शौक है। तू मेरी एक फोटो कॉपी बना के क्यों नहीं रख लेता? रोहेल देख, तू हद से बढ़ रहा है। तू मुझे हदें बताएगा? देख मेरी बात सुन, आज के बाद अगर तूने लाहौर का नाम लिया ना तो क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। हेलो। हाँ हाँ रोहेल, मैं हूँ सुमला। कहाँ हो गई तुम? मैंने भी तुम्हें फोन किया था। मैं तो यही हूँ। तुम्हारा जब फोन आया था ना तो अप्पा ने उठाया था। हाँ हाँ मुझे पता है। क्यों, क्या हुआ? रोहेल, अप्पा को शक हो गया है। अच्छा, तो फिर? अब क्या हो सकता है?
बेहतर है कि आज तुम हमारे घर ना हो, बल्कि बल्कि यूं करते हैं कि बल्कि मेरा घर अब मुनासिब नहीं है मिलने के लिए। हेलो हेलो रोहिल। हाँ, कहाँ गुम हो जाते हो? कुछ नहीं, यही हूँ। वैसे ऐसे करते हैं, कल सुबह मिलते हैं फिर। ओके राइट, कल फिर। बाय। ओके बाय। शायद मैंने ही पिछले रास्तों में कोई गलत कदम उठाया होगा। अगर ऐसा ना होता तो आज एक ही घर के लोगों के रास्ते मुख्तलिफ ना होते। लेकिन मैंने अपनी बच्चियों की तरबियत में कभी कोई कमी तो नहीं की। फिर ये सब क्यों हो रहा है? सब क्यों हो रहा है? मैंने तुम्हें हर तरह की आजादी दी है, देखने, बोलने, चलने वगैरह, सब इख्तियार मैंने अपनी बच्चियों को दिए हैं। शायद मैं ही गलत सोच रहा हूं। जो कुछ दिखाई दे रहा होता है बाज़ औक़ात वो सब कुछ गलत भी तो हो सकता है। अजीब धुन की दीवारों में घिर गया हूं। चलूं तो बज़ाहिर कोई रुकावट नहीं है, लेकिन नजर भी कुछ नहीं आ रहा। अस्सलामुअलैकुम चाचा। वालेकुम अस्सलाम। आजा बेटा, आजा आजा, शाबाश, आजा, तू भी खाना खा ले, आजा। ये ले, डिब्बे में डाल दे। तू ऐसा कर, उस ढक्कन में डाल दे, ठीक है? और पप्पू बेटा क्या हाल है? वैसे चाचा पूरी दुनिया में तुम वाहिद इंसान हो जो मुझे पप्पू कह के बुलाता है, और तो कोई भी नहीं बुलाता। मैंने क्या कहना है बेटा, ये तो अल्लाह बख्शे तेरा बाप मरहूम, वो तुम्हें प्यार से कहा करता था पप्पू, और तुमने अभी तक याद रखा। हाय क्या मोहब्बतें थी आपस में, क्या यारियां हुआ करती थी। अब तू बेटा अपने जनती बाप को ही ले ले। हम हर रोज आपस में मिलते थे, कई कई घंटे। हाँ, बड़ा बीबा आदमी था, सारी की सारी मोहब्बत था वो। ये करीम भी बड़ा यार था तेरे बाप का। अब तो खैर बड़ा आदमी बन गया। चाचा मैंने सुना है कि मेरे अब्बू ने इसने मिलकर कारोबार शुरू किया था। और नहीं तो क्या, मैं इसकी सारी अलबे जानता हूँ। फारग फिरा करता था, और ये मत भी अल्लाह बख्शे तेरे बाप ने दी थी इसको कि कोई काम किया कर। फिर इन दोनों ने मिलकर एक कारोबार शुरू किया। दोनों ने बड़ी मेहनत की, अल्लाह का करम हुआ, वो कारोबार चल पड़ा। और फिर तेरे बाप का टाइम आ गया बेटा। काश तेरा बाप आज जिंदा होता तो वो भी इतनी लंबी गाड़ी में फिरता। चाचा
मेरे अब्बू की डेथ कैसे हुई थी? बेटा, आज भी वो दिन याद आता है तो दिल बैठ जाता है। करीम हदायतुल्लाह ने तेरे बाप से शर्त लगाई थी कि अगर ये पहाड़ों में बगैर ब्रेकों के गाड़ी चलाएगा तो वो तेरे बाप को खाना खिलाएगा। और वो शर्त भी यहीं लगी थी, यहीं मेरे सामने। बस एक दिन फिर उसकी खबर ही मिली मुझे। हाँ। बेटे मैंने आपका नाश्ता बना के रख दिया और मैं स्कूल जा रही हूँ। अम्मी, जी बेटे। अभी मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जल्दी से पूछो, मुझे देर होगी। अब्बू की डेथ कैसे हुई थी?